बच्चियों के ऊपर रबड़ की गोलियां और शेल बरसाएं, वो बुरी बात नहीं है। आप चादर और चार दीवारी को डिस्टर्ब करके घरों में दाखिल होकर माँ बहन बेटियों की इज्जतों को उछालें गिरफ्तारी करने के हवाले से और इमरान खान साहब की हकीकी आज़ादी की तहरीक से रोकने के लिए, वो बुरी बात नहीं है। आप मीडिया के ऊपर सेंसरशिप लगाएं और पाकिस्तान की 75 साल की तारीख की सबसे शदीद तरीन, सबसे गलीज़ तरीन, सबसे आमराना तरीन जो है वो सेंसरशिप पिछले 7 महीने से है, वो बुरी बात नहीं। आप अरशद शरीफ को जो है वो शहीद कर दें, वो बुरी बात नहीं। आप इस किस्म के 100 ब्लंडर्स करें। आप पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के खिलाफ अमेरिकी प्रेसिडेंट जो है वो बात करे और आपका वजीर खारजा जो है वो उसका स्पोक्स पर्सन बन के उसको डिफेंड करे, ये बुरी बात नहीं। थोड़ी देर के लिए आवाम ने तकलीफ बर्दाश्त कर ली और हमने भी की। याद होता हम यहाँ पर 7 AC वाला कमरा बनाया होता, हम सारे कायदीन और कारकुनान वहाँ बैठे होते और आवाम तकलीफ बर्दाश्त कर रही होती। ये जो तकलीफ बर्दाश्त हो रही है ये पाकिस्तान के फ्यूचर को संवारने के लिए है, पाकिस्तान के मुस्तकबिल को संवारने के लिए है, पाकिस्तान की आने वाली नस्लों को इन गुलाम और भिखारी नमा उन सियासतदानों से जो डॉलर्स और डीलर्स की गोद में बैठ के पाकिस्तान के फ्यूचर से खेल रहे हैं, पाकिस्तान की रियासत से खेल रहे हैं, पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के जो है वो फ्यूचर को जो है वो सस्पिशियस कर रहे हैं, उनके खिलाफ ये जो जिद्दोजहद है उसमें मैं भी, आप भी, आवाम को अगर कुछ थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ रही है तो ये एक बड़ी तकलीफ से बचने के लिए जो है ये जिद्दोजहद है। तो ये जो नून लीग का मीडिया सेल और हमारे कुछ रिस्पेक्टेबल 2-4 TV चैनल इसको बड़ा हाईलाइट कर रहे हैं, तो मैं उन्हें कहूँगा कि क्या ये अकेला हम जो है ना ये धरने दे रहे हैं? क्या जो पिछले 3.5 साल जुलाई 2018 से लेके फरवरी 2022 तक ये जो बिलावल जरदारी और बिला वजह भुट्टो ये जब धरने निकाला करता था और लॉन्ग मार्च किया करता था, क्या उस वक्त ट्रैफिक जैम नहीं होती थी? जब जनाब आपकी बेगम सफदर लॉन्ग मार्च लेके निकली थी लाहौर से, क्या उस वक्त ट्रैफिक जैम नहीं होती थी? जब मौलवी फजलुर रहमान 2 दफ़ा यहाँ पर धरना लगा के बैठा था, क्या उससे ट्रैफिक जैम नहीं होती थी? उस वक्त तो आप वो कवरेज नहीं करते थे, उस वक्त तो जनाब इस किस्म की खबरें आप नहीं चलाया करते थे। तो जनाब जब भी आपको ये एहतजाज करते हैं मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए करें, इंसानियत की बेहतरी के लिए करें, सोसाइटी की बेहतरी के लिए करें, तो ये छोटी मोटी मुश्किलात बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। हम भी अगर पूरी रात यहाँ पर हमारा कारकुन बैठा रहा, सारा दिन हम यहाँ पर टायर और जनाब हर किस्म की धूप, गर्मी, सर्दी, बारिश के अंदर बैठे हैं, तो हम भी अपने पाकिस्तान को, कायद-ए-आज़म के पाकिस्तान को संवारने के लिए, इल्लामा इकबाल के पाकिस्तान को संवारने के लिए, चौधरी रहमत अली के पाकिस्तान को संवारने के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं। और हमारे कायद इमरान खान का एक ही ऑब्जेक्टिव है कि पाकिस्तान के अंदर हकीकी आज़ादी आए, पाकिस्तान के अंदर कोई भी जमहूरियत को अपने पाँव की ठोकर पे ना रखे, पाकिस्तान के अंदर कोई भी आवाम के मैंडेट को, आवाम का जो मास माइंड है उसको अपनी मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक चलाने की और ढालने की और अपनी जूती की नोक पे रखने की कोशिश ना करे, और पाकिस्तान की आवाम को 44% महंगाई का सामना ना करना पड़े, पाकिस्तान की आवाम को अपने जोग्राफिए के हवाले से, अलर्ट रहने के हवाले से उनको तैयार किया जाए। ये है इमरान खान साहब की सोच। तो हम मुतालबा करते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से, आज धरना यहाँ पर रहेगा, हम भी यहाँ पर मौजूद हैं रात तक, और इंशाअल्लाह जब तक FIR के हवाले से हमारी पार्टी की मर्सी लीडरशिप कोई पॉलिसी नहीं दे देती और उसके अलावा फ्रेश, फ्री और फेयर इलेक्शन अनाउंस नहीं होते, इंशाअल्लाह रावलपिंडी के कारकुनान और आवाम अपनी इस जिद्दोजहद को जारी रखेंगे। और आखिरी बात, हम अपने कायद इमरान खान के इस्तकबाल के लिए जो लॉन्ग मार्च की सूरत में रावलपिंडी में दाखिल होगा, हम उसके लिए बेताब हैं और रावलपिंडी की आवाम इंशाअल्लाह भरपूर तरीके से उसका इस्तकबाल करेगी। देखिए, हमारी लीडरशिप की तरफ से 72 घंटों का जो है ना ये एक लाइन ऑफ एक्शन था, जो तकरीबन जो है ना 36 घंटे हो चुके हैं, और इंशाअल्लाह जैसे हमारी लीडरशिप मज़ीद कोई पॉलिसी देगी उसके मुताबिक हम इन चीज़ों को आगे चलाएंगे। जी जनाब। देखें, एहतजाज करना तो किसी जगह पे भी आप एहतजाज कर सकते हैं। एहतजाज का मकसद ये होता है कि आवाम की तरफ से इजहार किया जाए, रियासती इदारों को, रियासत को, अदालतों को, आलमी
जना अक़वाम आलम को, पूरी दुनिया को मीडिया के ज़रिए से ये पैगाम देना कि आवाम के सेंटिमेंट्स क्या हैं, आवाम के जज्बात क्या हैं, आवाम क्या सोच रही है, आवाम क्या करने जा रही है। असल जो है वो इस एहतजाज का मकसद ही होता है। एहतजाज का मकसद ये नहीं होता कि किसी को जाके ज़बरदस्ती गले से पकड़ के उसको जनाब मरोड़ना या उसको चोक कर देना, ये चीज़ नहीं होती। तो तहरीक पाकिस्तान के अंदर भी आपने देखा है 1940 से लेकर 1947 तक 7 साल यही एहतजाजी तहरीक थी, जिसके नतीजे में जो है वो पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को मार्ज़ वजूद में आया था। तो ये एक एहतजाज जो है वो बुनियादी मकसद अपना इजहार राय होता है। देखिए, मैंने कल भी 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस यहीं पे की थी, एक सुबह की थी, एक शाम को की थी। उसमें भी मैंने ये बात रखी थी, अब मैं दोबारा रख देता हूँ। बुनियादी तौर पे ग्रेड 21 और 22 का जो सरकारी अफसर होता है वो इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न के मातहत होता है। इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न जो है वो वफाक का एक अदारा है। वफाक के उस अदारे के ज़रिए से ग्रेड 21 और 22 के अफसर को वफाकी हुकूमत अपनी मर्ज़ी से प्रेशराइज़ करके जो है वो चलाती है। अब मैंने कल भी मिसाल दी थी गुलाम महमूद डोगर साहब की, जो CCPO लाहौर है। वो ग्रेड 21 के अफसर हैं, उनको जिस तरीके से सस्पेंड करना, मुअत्तल करना, प्रेशराइज़ करना वफाकी हुकूमत की तरफ से वो पिछले 2-3 महीने से कौम देख रही है। इसी तरीके से ये चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब, इनकी तैनाती भी वफाक की तरफ से आती है, प्रपोजल जाती है सूबे की तरफ से, लेकिन जो तैनाती होती है वो फिर वफाक की तरफ से होती है। तो वो एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न के ज़रिए से वफाक यहाँ पे इन्फ्लुएंस कर रहा है, जिसकी वजह से ये चीज़ें लेट हो रही हैं। साहब ये बता दें, आप लोगों ने दरख्वास्त उसे दे दी जिस दिन ये सानिया पेश आया, उसके बाद 5 रोज़ बाद आखिरकार जो FIR कट गई रात को, लेकिन उसको आप लोग तस्लीम नहीं कर रहे। जो आप लोगों ने दरख्वास्त दी उस पर मनोअन अमल ना करने पर क्या वफाक मुलविस है या कोई तीसरी कुव्वत इसमें शामिल है, जो आपकी जो कोशिश है या आपकी जो आप एक लीगल आप जो प्रोसीडिंग्स चाहते हैं वो नहीं अमल में आ रही? देखें, मैं ये समझता हूँ कि इस FIR को जो हमारी तरफ से दरख्वास्त गई है, ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि आपने वो FIR कट गई तो 100% उस FIR के नतीजे में आपने सज़ावार करार दे देना होता है जिनके नाम आए होते हैं। लेकिन ये है कि अगर FIR काट दी जाती है तो उसके बाद उनको शामिल तफ्तीश किया जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो अगर 3 अफराद के हवाले से पसोपेश और लहतो लाल का शिकार है, वफाकी हुकूमत प्रेशराइज़ कर रही है सूबे के अफसरान को। हम ये नहीं कहते कि उनको फ़ौरन जनाब आप गिरफ़्तार करके उनको फांसी के फंदे पर लटका दें। हम ये कह रहे हैं कि उनको शामिल तफ्तीश किया जाए, उनसे इन्वेस्टिगेशन की जाए। अगर वो गिल्टी नहीं होंगे तो ठीक है, अगर वो गिल्टी होंगे तो मामलात को आगे चलाया जाए। लेकिन वफाकी हुकूमत इस पर भी नहीं आ रही, तो पीछे से प्रेशर है उनके ऊपर जो है। ठीक है।